सुभाष के केस के बाद में अभी हाल ही में 2025 में एक और चौंका देने वाला मामला सामने निकल कर आया है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की घटना है। एक व्यक्ति जो है 21 साल का लड़का है, मानव नाम का, लड़के का नाम मानव है। वह गले में फंदा फंसा के और एक वीडियो शूट करता है। उसमें वह अपनी पूरी स्थिति को बयां करता है और पूरी बात बताता है कि वह आखिर में क्यों फांसी लगा रहा है और वह क्यों सुसाइड करने वाला है। पूरी बात वो बताता है और ये वीडियो जो है वो बाद में आत्महत्या कर भी लेता है। लेकिन वो जो वीडियो बनाता है वो वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होता है और पूरा सब लोग चर्चा करते हैं, बात करते हैं। बिल्कुल अतुल सुभाष जैसा ही केस रहता है। तो आखिर में क्या बात होती है, क्यों वो व्यक्ति जो लड़का है फांसी का फंदा लगा के आखिर में क्या बात वो बोलता है, क्यों बोलता है, क्यों उसके साथ में क्या घटना घटती है, क्या सेम वही कहानी होती है या उसके साथ में कुछ अलग होता है। पूरी कहानी आपको विस्तार से समझाई जाएगी। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिएगा क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और आजकल की जनरेशन को क्या हो रहा है उस पर भी हम विचार करेंगे और उसको भी हम सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में आजकल की जनरेशन कहां से कहां तक जा रही है। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि समाज इतनी गंदगी की हद तक पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी ही शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर हिमानी। तो दोस्तों आज की जो हमारी सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की है। वहां पे एक परिवार रहता था जिसमें मानव शर्मा नाम का एक लड़का होता है और उसके पिता और माता होते हैं। पिता अच्छे पोस्ट पे रहते हैं और माँ हाउसवाइफ रहती है और बहन भी, एक उसकी बहन भी होती है जिसकी शादी हो चुकी थी। मानव शर्मा है जो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और वो एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब भी उनकी लग जाती है, मैनेजर की पोस्टिंग हो जाती है। उनकी बहन की शादी होने के बाद उनके परिवार वाले रहते हैं, उनके माता पिता अपने बेटे को बोलते हैं कि बेटा तुम भी शादी कर लो। और उनका बेटा है वो बम्बई में अच्छी जॉब भी कर रहा था। तो वो बोलता है अपने घर वालों को ठीक है आप मुझे लड़की ढूंढिए, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। उसके बाद लड़की ढूंढने लगते हैं, बहुत सी लड़कियों को देखा जाता है। उसके बाद में एक निकिता नाम की लड़की पसंद आती है। वह लड़की भी अच्छी पढ़ी लिखी होती है, विप्रो कंपनी में वह जॉब कर रही थी और बम्बई में ही उसका जॉब था। और इसके अलावा वो जो उसका परिवार जो पारिवारिक बैकग्राउंड वगैरह सब देखने दिखाने के बाद उनको रिश्ता समझ में आता है। उनको लगता है कि हाँ ये रिश्ता हमारे लायक का है और पूरी बातें चीतें होने का दोनों परिवार आपस में बैठते बातचीत करते हैं, लड़के लड़की एक दूसरे को देखते हैं। उसके बाद दोनों रिश्तेदारों की, दोनों परिवारों की रजामंदी से उनकी शादी जो है धूमधाम से कर दी जाती है। आगरा में उनकी शादी होती है। लड़का कुछ दिनों के लिए अपनी वाइफ को आगरा ही छोड़ के अपना मुंबई चले जाता है। लेकिन उस लड़की का क्या है, परिवार से तालमेल नहीं बैठता, घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। उसके बाद में जो मानव नाम का लड़का रहता है वो सोचता है क्यों ना उसे बम्बई लेके आया जाए और वो भी कहीं कंपनी में यहाँ जॉब कर लेगी और घर में लड़ाई, मतलब जो घर की स्थिति खराब चल रही है, आपस में उनकी बन नहीं रही है, लड़ाई चल रही है, तो उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। तो वो जाता है आगरा, उसे बम्बई लाता है। तो बम्बई लाने के बाद नए नए उनकी शादी हुई थी, नए नए कपल थे, तो कुछ दिन तक तो बहुत अच्छे से चलता रहता है। दोनों बहुत प्यार से रहते हैं और दोनों ही बहुत खुशीमय जीवन बिता रहे थे। दोनों अच्छे से अपना उनका लाइफ चल रही थी, जैसे पति पत्नी की लाइफ रहती है उस हिसाब से उनकी लाइफ चल रही थी। लेकिन कुछ समय बाद ही धीरे धीरे चीजों में परिवर्तन आने लगा। दोनों अपनी एक दूसरे से बातें शेयर करने लगे। वो लड़का जो है उसे अपनी लाइफ के बारे में बताता, पिछली लाइफ के बारे में, लड़की जो है अपनी पिछली लाइफ के बारे में उसे बताती। तो बातों बातों में लड़की ने उसे बताना शुरू किया कि मैं जब कंपनी में जॉब करती थी तो मेरे बहुत से बॉयफ्रेंड थे और उनसे मेरे संबंध भी थे। तो ये सब बातें उसने उसके साथ शेयर करी और उसने ऐसे भी बताया कि अभी मैं बम्बई में जॉब कर रही हूँ तो मेरे यहाँ पे भी बहुत से फ्रेंड्स हैं और बॉयफ्रेंड्स हैं जिनके साथ में अभी भी मेरे संबंध बन सकते हैं और तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ बना सकते हो और मैं भी उनके साथ में संबंध बनाऊंगी। तो ये बातें सुनकर उसका जो पति होता है मानव, उसे बहुत आश्चर्य होता है। वह इन सब चीजों के लिए उसे समझाता है कि तुम्हारी जो पिछली लाइफ थी जिसमें तुम्हारा जो होना था वो हो गया, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आगे की लाइफ में मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे अलावा किसी और से ऐसे संबंध बनाओ या दोस्ती ज्यादा रखो। तो फिर वह गुस्से में बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी लाइफ है,
मैं जैसा करना चाहूंगी वैसा ही करूंगी, तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो। वो इस प्रकार से बात करती है, उसे बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड है वो बहुत रईस पैसे वाले हैं, वो मेरे ऊपर बहुत अच्छा पैसा खर्च करते और मेरी लाइफ स्टाइल ऐसी है, मैं इसी तरीके से रहती हूँ, मुझे ऐसी ही लाइफ पसंद है, मैं ऐसी ही लाइफ जीना चाहती हूँ, और अगर तुमने मुझे ज्यादा रोकने करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें झूठे केस में फंसा भी दूंगी। ऐसा ऐसा वो बोलती है। उसके बाद जो वो होता है, मानव ऐसी ऐसी बातें सुनकर डिप्रेशन में चले जाता है और धीरे धीरे उसका रुख उस ओर बढ़ते जाता है। उसकी बीवी का, जो उसकी बीवी रहती है, वो अपने बॉयफ्रेंड वगैरह के साथ में ऐसे ही संबंध बनाती रहती है, करते रहती है, और उसे सब बातें जैसे से पता चलती है तो वो डिप्रेशन में चले जाता है, बहुत दुखी होता है, और वो सोचता है कि बातें मैं अपने घर वालों से भी शेयर नहीं कर सकता, मैं उनसे क्या बोलूंगा, उन्हें बहुत ज्यादा दुख होगा। तो इस तरीके से वह कई बार सुसाइड करने की कोशिश करता है। तो उसकी जो खुद की बीवी है उसे बचा लेती है, क्योंकि वह इसलिए भी इसे बचाती है कि कुछ दिन पहले अतुल सुभाष का केस हुआ था, तो उसे डर था कहीं ना कहीं कि मैं नहीं फंस जाऊं, इसलिए वह उसे बचा भी लेती है और उसे समझाने की भी कोशिश करती है कि इन बातों को तुम लाइटली लो, इतना डीपली मत लो, कुछ नहीं होता, आजकल की लाइफ में ऐसे ही चलता है, ये सब होता है, सब चीजें कॉमन है, तुम भी करो, ऐसे ऐसे करके ऐसी बातें करती है। लेकिन जो उसका पति होता है मानव, उसे उसकी ये बातें रत्ती भर भी अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए वो डिप्रेशन में चला गया था, बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा था। अब लास्ट बार जो उसके पास में ये उपाय था, वो अपने जो ससुराल वाले होते हैं, लड़की के माता पिता होते हैं, उनके पास लास्ट बार जाता है, उस लड़की की पूरी स्थिति बताता है और उन्हें बोलता है कि आप उसे समझाइए। लेकिन उसके घर वाले बजाय उसे समझाने के अपनी बेटी का पक्ष लेते हैं, उसकी बात पे ज्यादा भरोसा करते हैं। अब जो लास्ट उसके पास एक उपाय बचा था, लास्ट ऑप्शन बचा था, वह भी खत्म हो चुका था। अब उसके पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, वह बहुत डिप्रेशन में चला गया था। अब लास्ट में जाके उसने वीडियो शूट किया और अब उसने सोच लिया था कि मुझे लास्ट में अब नहीं जीना है, सुसाइड करनी है, क्योंकि ऐसी लाइफ में नहीं जी सकता। तो उसने ऐसा ही किया, वीडियो शूट किया और अपनी जिंदगी को उसने खत्म कर लिया। और उसके बाद ये जो वीडियो था बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल होता है। वायरल होने के बाद सब लोगों को इस बारे में पता चलता है, तो सब लोग यही बात करते हैं कि जैसी गलती अतुल सुभाष ने की और वैसी ही गलती इस लड़के ने कर दी, क्योंकि एक लड़की की वजह से आप अपनी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकते हैं। जिंदगी आपकी है, आप अपने हिसाब से जी लीजिए। एक लड़की ही थोड़ी होती है सब कुछ की उसकी वजह से आप अपनी जिंदगी खत्म कर दे। जिंदगी में जीने के लिए और भी बहुत से मकसद होते हैं। कम से कम उन माता पिता के बारे में तो सोचना चाहिए था जिन्होंने पाल पोस कर आपको इतना बड़ा किया। सिर्फ एक लड़की के लिए आप अपनी जिंदगी खत्म कर लेंगे, लेकिन एक बार अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचा कि उनके दिल पर क्या बीतेगी। एक बार आपको जरूर अपने माता पिता से बात शेयर करनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मतलब वीडियो देख रहे हो जिसके साथ भी अगर ऐसी घटना घटती है, तो ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। अपने माता पिता से बात शेयर करनी चाहिए, वो अच्छे से अच्छा जरूर रास्ता बताएंगे। और ऐसे लाइफ पार्टनर को तो हमेशा के लिए छोड़ ही देना चाहिए जो आपके लिए इतनी मुसीबत बन जा रहा है। और अपनी लाइफ को आगे बढ़िए, आगे जिए। जीवन में ऐसे हसीन मौके फिर मिलेंगे और भी अच्छे। जहां खराब होते हैं वहां अच्छे लोग भी होते हैं, अच्छी लड़कियां भी होती है। सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, जैसे कि सब लड़के एक जैसे नहीं होते, वैसे ही सब लड़कियां भी एक जैसी नहीं होती है। अच्छी लड़कियां भी होती है समाज में। तो हो सकता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता, उस लड़की को छोड़कर आगे अपनी लाइफ बढ़ाता, धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करता, तो हो सकता है उसे आगे जाके कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाता। लेकिन वह वहीं पे ही मायूस मतलब हताश होके, हिम्मत हार के उसने अपनी जिंदगी खत्म करके बहुत ही बड़ी गलती की। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और वो डिप्रेशन में चला गया। इतना टैलेंटेड लड़का जो इतनी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था, मैनेजर की पोस्ट पे था, इतना समझदार टैलेंटेड होने के बावजूद उसने गलती कर ली। तो वाकई में सोचनीय विषय है कि वह इतना समझदार होकर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता था, वो भी एक लड़की की वजह से। और इतना ही था तो उस लड़की को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए था। तो दोस्तों आज की हमारी यही कहानी है। और अभी इनका जो केस अभी चल रहा है, अब देखना है कि उसका फैसला क्या होगा, वो आगे जाके पता चलेगा। लेकिन अतुल सुभाष के केस में उनकी वाइफ को बाइज्जत बरी कर दिया गया, वैसे ही इनको भी बरी कर दिया जाएगा। तो उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाएगा क्योंकि उनके साथ में गलत हुआ है और उनकी वजह से गलत हुआ है। बस यही है कि वह हिम्मत हार गए, वो हिम्मत उन्हें नहीं हारनी चाहिए थी। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिएगा। हो सकता है कि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा हो, तो वो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार हिम्मत जुटा के
आगे बढ़ने की कोशिश करे। ऐसे व्यक्ति को, चाहे वो ऐसा लाइफ पार्टनर लड़का हो या लड़की हो, छोड़ ही देना ही अच्छा रहता है अगर वो इस तरीके से आपको धोखा दे रहा हो तो। और जिंदगी में और भी हसीन मौके, हसीन पल है, और भी चीजें हैं जिंदगी जीने के लिए। सिर्फ एक लड़का और लड़की ही वजह नहीं होते हैं जिंदगी जीने के लिए। तो दोस्तों, आज की हमारी यही कहानी थी। अगले वीडियो फिर मिलेंगे हम आपसे एक नई कहानी के साथ में। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। बाय बाय दोस्तों।